welcome back to our new and exciting class of English. Today, students, we are going to read a wonderful story titled The Oldest is the Wisest. Students, in this story, there lives an elephant, a monkey, and a partridge all together near a huge banyan tree. Alright, so let's read this and discover that how respect, cooperation, and wisdom can bring peace and happiness. So let's begin with it. See, a certain forest in India was full of banyan trees which provided shade and shelter to a number of birds, animals, and other creatures. What they're saying, students, कि इंडिया में कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो फुल ऑफ banyan trees हैं, यानी कि वहाँ पे कई सारे banyan trees हैं, एंड वो banyan trees शेड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कई सारे birds, animals, and other creatures को. So an elephant, a monkey, and a partridge live near one of the largest of these trees. अब स्टूडेंट्स उन्हीं में से क्या एक एलिफेंट, एक मंकी एंड एक पार्ट्रिज थे जो तीनों ही उन्हीं पेड़ों में से जो सबसे लार्जेस्ट ट्री था उसके पास रहते थे. They had been good friends for a very long time, but one day they started quarreling among themselves for no important reason, and this went on for several days. What they're saying, students, कि वो तीनों ही क्या थे, आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एक लंबे टाइम पीरियड से. लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो आपस में क्या होने लगे, झगड़ने लगे, लड़ाई करने लगे. क्वेरल यानी कि उनमें आपस में झगड़ा होने लगा, एंड वो भी कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न के लिए नहीं. ठीक है, एंड ये जो जिनका क्वेरल का लड़ाई थी वो सेवरल वीक्स, कई हफ्तों तक चलती रही, एंड इट मेड देम ऑल वेरी अनहैप्पी. और उस लड़ाई की वजह से तो तीनों ही क्या हो गए, काफ़ी अनहैप्पी थे, परेशान थे, खुश नहीं. इट इज़ पिटी, said the elephant, that we don't live peacefully together as before. तो एलिफेंट क्या कहता है कि बड़े दुख की बात है कि अब हम पहले के जैसे तीनों ही आपस में एक साथ शांति से, खुशी से नहीं रहते हैं. Why can't we be good friends once again? said the monkey. तो monkey बोलता है कि अब हम दोबारा से अच्छे फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते. Yes, why can't we get those good days back when we were all happy? uttered the partridge. अब partridge भी क्या बोलती है कि हाँ, हम क्यों उन दिनों की जैसे पहले हम अच्छे दोस्त की तरह रहते थे, हम पहले कितने अच्छे दिन थे जब सभी आपस में खुश रहते थे, क्यों वो दिन वापस नहीं हमें मिल सकते. ठीक है. सो द एलिफेंट थॉट ओवर द मैटर एंड सेड. अब एलिफेंट ने क्या करा, एलिफेंट ने इस बारे में सोचा, एंड वो क्या बोलता है कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ ब्रिंगिंग पीस बैक अमंग अस. सिंस एज ब्रिंग्स विजडम, द ओल्डेस्ट अमंग अस शुड रूल ओवर द अदर टू. तो अब एलिफेंट ने काफ़ी सोचा इस बारे में, एंड फिर वो क्या बोलता है कि केवल एक तरीका है उस पीस को, उस शांति को वापस लाने का हम तीनों के बीच में. क्या कि क्योंकि हमें पता है एज से क्या होता है, एज के साथ विजडम मतलब मीन्स इंटेलिजेंस. ठीक है, एज के साथ क्या होती है, बुद्धि आती है, इंटेलिजेंस आती है. तो हम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, वो बाकी दोनों के ऊपर रूल करेगा. So now let's revise the chapter. First question we have is that which three animals live near one of the largest banyan trees in the forest. ठीक है, कौन से तीन एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट में जो सबसे लार्जेस्ट banyan ट्री था उसके पास रहते थे. ऑप्शन ए, अ लायन, अ मंकी एंड अ डियर. ऑप्शन बी, एन एलिफेंट, अ मंकी एंड अ पार्ट्रिज. ऑप्शन सी, अ टाइगर, अ बियर एंड अ पीकॉक. एंड ऑप्शन डी, एन एलिफेंट, अ फॉक्स एंड अ क्रो. So guess the correct answer over here. Which three animals live near one of the largest banyan trees in the forest? So the correct answer is option number B, that is an elephant, a monkey and a partridge. Second question we have is that what did the elephant suggest to bring peace back after they spent several weeks quarreling? So elephant ने क्या suggestion दिया उस peace को वापस लाने के लिए. ठीक है, आफ्टर दे स्पेंड सेवरल वीक्स, यानी कि कई हफ्तों से वो लड़ रहे थे, तो वापस से शांति लाने के लिए एलिफेंट ने क्या सजेशन दिया. ऑप्शन ए, टू लीव द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट छोड़ दे एंड अपने अपने सेपरेट होम्स फाइंड कर ले. सेकेंड, टू आस्क द किंग ऑफ द लैंड टू रिजॉल्व देयर फाइट, इस लैंड के जो किंग है उसको हम जाके बताएं और वो हमारी इस फाइट को रिजॉल्व करे. थर्ड, that the oldest among them should rule over the other two because age brings wisdom.
कि उन तीनों में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो सबसे बड़ा है वो बाकी लोगों पे क्या करेगा, रूल करेगा, उनको अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज के साथ ही क्या होती है, विजडम, बुद्धि आती है। तो जो सबसे ज़्यादा एज वाला होगा, बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, तो ज़्यादा बेटर तरीके से रूल कर पाएगा। और द थर्ड ऑप्शन दैट टू इग्नोर ईच अदर एंड नेवर स्पीक अगेन, कि एक दूसरे को हम इग्नोर करेंगे एंड कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। सो जस्ट गेस द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स out of these four options which we have given to you. So the correct answer is option number C, that the oldest among them should rule over the other two because age brings wisdom. All right, now back to the topic. So an excellent idea indeed, said the monkey. So as we know कि elephant ने idea दिया था, है ना? तो वहाँ पे monkey क्या बोलते हैं? मंकी बोलता है कि एन एक्सीलेंट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच ऑफ अस इज द ओल्डेस्ट? कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आंसर द पार्टरिज। तो वहाँ पे पार्टरिज आंसर करती है क्या, कि वो काफ़ी सिंपल है। ऑल द थ्री ऑफ अस हैव लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नियर दिस banyan tree. The banyan tree, as we all know, had been here for years and years. So let each of us tell how large the tree was when he was a little baby. यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या बोला कि हम तीनों ही इस बैनियन ट्री के पास बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। एंड बैनियन ट्री, जैसा कि हमें पता है, वो भी कई सालों से, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स यहीं पे है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि कितने लंबे टाइम से ये ट्री यहाँ पर है जब वो, या फिर कितना लार्ज ये ट्री हो चुका है जब इट वॉज अ लिटिल बेबी, एक छोटे बेबी से ये ट्री आज कितना बड़ा हो चुका है। अब हम एक एक करके तीनों ही बताएंगे, तो जिसको एग्जैक्ट पता होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा। सो द एलिफेंट एंड द मंकी एक्सेप्टेड दिस सजेशन। अब यहाँ पे एलिफेंट एंड मंकी ने पार्टरिज के इस सजेशन को एक्सेप्ट किया। द मंकी एंड द पार्टरिज आस्क्ड द एलिफेंट टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। द मंकी एंड द पार्टरिज है, उन्होंने पहले एलिफेंट को बोला कि वो सबसे पहले अपनी स्टोरी बताए। So elephant क्या बोलता है, when I was a little baby, began the elephant, I could step over the banyan tree and I had to remain very careful so that I could avoid touching even its highest branches. ठीक है, तो एलिफेंट क्या बोलता है कि जब मैं एक छोटा बेबी था तो मैं क्या banyan tree पे क्या चढ़ जाता था। ठीक है, तो मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता था, उसकी हाईएस्ट ब्रांच को टच करने से मुझे अवॉइड करना पड़ता था। From this it is clear that I have known the tree from its youth. तो क्या मुझे इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि मैं इस ट्री को बहुत ही यूथ, यानी कि इसके बहुत बचपने से जानता। Now the monkey spoke it. अब उसके बाद मंकी क्या बोलता है, By stretching my neck just a little as a baby, I could eat the leaves on the topmost twig of the banyan tree. तो मंकी बोलता है कि केवल मैं अपनी नेक को, गर्दन को स्ट्रेच करके थोड़ा सा ही, जब मैं बेबी था, छोटा था, तो अपनी मैं गर्दन को थोड़ा सा ही स्ट्रेच करके इस बैनियन ट्री की जो सबसे टॉप मोस्ट ट्विग थी उनकी लीव्स को खा लेता था। सो दिस शोज़ कि मैं इस ट्री को कब से जानता हूँ, इन्फेंसी, इसके बचपन से जानता हूँ। नाउ लास्ट ऑफ ऑल, अब सबसे लास्ट में पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज वेरी यंग, कि मुझे याद है कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था तो माई मदर टुक मी, मेरी मदर कहाँ ले गई मुझे, माउंटेन्स पर ले गई। एंड फ्रॉम देयर वी ब्रॉट होम सम सीड्स, एंड वहाँ से हम कुछ सीड्स, कुछ बीज को लेकर आए। आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हेयर, एंड उनमें से एक सीड मैंने यहाँ पे प्लांट करी थी। एंड द बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट, एंड ये बैनियन ट्री उसी में से ग्रो कर रहा है। सो देयरफॉर यू विल एग्री दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ। सो अब तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि मैं इस ट्री को इसके बर्थ से जानता हूँ। Alright? So the elephant and the monkey listened to the partridge story with great respect. अब वहाँ पे elephant and जो monkey थे वो partridge की story को बहुत ही शांति से और respect के साथ सुन रहे थे। And when he had finished speaking, the elephant said, "You are certainly the oldest, friend partridge, and you shall rule over both of us." तो जब partridge ने अपनी story ख़त्म करी तो elephant क्या बोलता है कि yes, तुम हम तीनों में से सबसे ज़्यादा oldest हो, है ना, तो अब तुम ही हम दोनों के ऊपर रूल करोगे। So yes, we accept you as our lord and master, cried the monkey. monkey भी वहाँ पे क्या बोलता है कि हाँ, हम तुम्हें अपने एक as a lord and master accept करेंगे, तुम ही सबसे oldest हो, तो अब तुम ही हमारे पे रूल करोगे। But the partridge was not only old but also wise, said,
नॉट ऑल द थ्री ऑफ अस मस्ट रूल टुगेदर। अब पार्टरिज जो वहाँ पे केवल ओल्ड ही नहीं था बल्कि वाइज भी था, तो वो क्या बोलता है कि क्यों ना हम तीनों ही एक साथ मिलकर रूल करें। Let us all help to make some simple laws for ourselves, and I, as the oldest, will see that they are obeyed. कि क्यों ना हम मिलकर कुछ सिंपल लॉज बनाएं हम सभी के लिए, तीनों के लिए। और क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, माना जा रहा है या नहीं, है ना। दे सिट डाउन इन द कूल शेड, तो वो तीनों ही क्या उस बैनियन ट्री की ठंडी ठंडी छाँव के नीचे बैठ गए एंड मेड लॉस, एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ लॉज बनाए। And from that time on, the three friends lived happily together in peace and never quarreled with one another. And उस दिन से वो तीनों फ्रेंड्स क्या एक साथ मिलकर आपस में खुशी खुशी रहते थे, शांति के साथ, और कभी भी उन्होंने फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई आगे फ्यूचर में नहीं करी। ठीक है। Chapter. So now let's again revise the chapter. The question is that how did the partridge prove that it had known the banyan tree from its very birth? Partridge ने कैसे ये प्रूव किया कि वो banyan tree को उसके birth से जानता है? So option 1, by showing that it could step over the tree as a baby. ये show करके कि वो tree पर step कर सकता है as a baby. Secondly, by explaining that it could easily eat the leaves on the topmost tree. ये explain करके कि वो easily topmost twig की leaves को खा सकता है. Third, by revealing that it had planted the seed brought from the mountains from which the tree grew. या फिर ये बात उसने वहाँ पे रिवील करी कि वो माउंटेन से सीड्स लेकर आया था और उस सीड में से उन्होंने एक सीड को प्लांट किया जिससे ये बैनियन ट्री ग्रो कर रहा है। या फिर by remembering the exact day the tree was chopped down, या फिर उस exact day को याद करके जब इस ट्री को चॉप किया गया था। So just guess the correct answer over here. So students, the correct answer is option number C, that by revealing it had planted the seed brought from the mountains from which the tree grew. Now the next question we have is that what did the wise partridge decide to do after the other animals accepted this as their lord and master? अब वहाँ पे जो wise partridge था उसने क्या decide किया करने के लिए जब बाकी animals ने partridge को उनका lord and master accept कर लिया। So option 1, it ordered them to give it all the food from the topmost twig. ठीक है, वहाँ पे पार्टरिज ने ऑर्डर किया उन्हें कि वो टॉपमोस्ट ट्विग में से सारा फूड उसे ऑफर करे। सेकेंडली, इट चूज टू लीव द फॉरेस्ट एंड रिटर्न टू द माउंटेन्स। सेकेंड ऑप्शन, क्या पार्टरिज ने वहाँ पे चूज़ किया कि वो फॉरेस्ट छोड़ के चला जाएगा, वापस माउंटेन्स पे चला जाएगा। थर्ड, इट डिसाइडेड दैट ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट रूल टुगेदर एंड हेल्प मेक सिंपल लॉज। या फिर पार्टरिज ने डिसाइड किया कि वो तीनों ही मिलकर, है ना, साथ में कुछ रूल्स बनाएंगे एंड कुछ सिंपल लॉज बना के उन्हें फॉलो करेंगे। और द फोर्थ ऑप्शन, दैट इट गिव द पोजीशन ऑफ मास्टर ओवर टू द एलिफेंट, या फिर उसने मास्टर की पोजीशन एलिफेंट को दे दी। जस्ट गेस द आंसर, थिंक अबाउट इट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल करेक्ट आंसर? That's very simple. We have discussed that it decided that all of three them must rule together and help to make simple laws. That is option number C is correct. All right. So well done students, we have successfully completed this chapter number 9. The oldest is the wisest. Okay, remember, always remember that the wisdom grows with experience and peace grows with cooperation. I hope you enjoyed the lesson and learned its valuable moral. So keep learning, keep smiling and keep spreading kindness wherever you go. All right. So see you in the next lesson very soon. We will keep learning and take care. Goodbye.